हमारा आशीर्वाद तो तुम सबके साथ हमेशा रहता है। जी पिताजी। ये बताओ बहू काजल की बस आ रही है। आप चिंता मत कीजिए। बहू रानी आ रही है महाराज। बाबूजी, मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। बोलो बहू, क्या कहना चाहती हो? तो जो बुलाए पिता के पूरे परिवार को, बात मेरे समझ में आती नहीं। रानू भानु सहित है पति जी खड़े, इसमें गलती किसी की दिखाते। पिताजी आखिर क्यों बुलाए हैं? बच्चों, आज मेरी बात को ध्यान से सुनो। मैं तुम सबको किस लिए बुलाया हूँ? बोलिए पिताजी। आज बुलाया इसीलिए और हूँ सारा परिवार। आज बुलाया इसीलिए और हूँ सारा परिवार। और लंदन जाना है मुझे और होता हूँ तैयार। होता हूँ तैयार, सुन लो एक अंग्रेजी परवाना। और पता नहीं किस रोज वहां से होगा मेरा। इस दिल में है एक राज छुपा जो सबको है बतलाना। इसीलिए तुम सबको हमने और समझा मुझते। वो सेहत यह लो भानु की। वो सेहत यह लो भानु जी और गौर से सुनना रानू। अब ये लोग संभालो अपनी खाती और तुम दोनों का नौकर हूं मैं, तुम सबसे कम लो। कैसी की बातें आप कर रहे हैं और कैसी क्या आप की बातें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। मैं ठीक कह रहा हूँ बेटी। तो पिताजी आपका इसी तरह और अच्छा नहीं माना। तो पिताजी आपका इसी
लेकिन मेरी बात को तो सुनो। आज तक जो मैं किसी को नहीं बताया, आज अपने पूरे परिवार को सामने बताने जा रहा हूँ। बोलिए पिताजी का कहना क्या चाहते हैं? मंत्री हूँ मैं, सब सुनाता हूँ। पिताजी बोलो बेटे। आज तक हम पूरे परिवार एक साथ हवेली में मिलजुल कर खुशियां बांट रहे थे, खा पी रहे थे, लेकिन आज आपने इस राज को खोलकर इन मासूम बच्चे के दिल में बहुत बड़ा दर्द पैदा किया। पिताजी तो राज दिल खोल कर आए पिता, इस घड़ी आए पिता, इस घड़ी इस कदर आग दिल में लगाना न था। खाते पीते थे सब, मौज करते थे हम, भेद को खोल कर गम बढ़ाया। खाते पीते थे सब, मौज करते थे हम, भेद को खोल कर गम। मेरी ख्वाहिश थी यह राज खोलो नहीं, किंतु कानून था लंबा सरकार का, शर्त था भानु काल की, और जब हो जाएगा ये वसीयत मिले हम सरकार। क्या मदन बाबूजी, बोलो। मैं भी तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। बोलो बेटा, क्या कहना चाहते हो? ये बड़े भैया भानु सिंह और रानू सिंह महाराज कन्हैया सिंह के बेटे हैं, तो मैं कौन हूँ? तो भानु रानू और सगे दोनों भाई हुए। और सगे दोनों भाई हुए, पिताश्री की मौत सब तीनों ने खाई। गलाता रहा, कौन मेरा पिता किसका आई। गलाता रहा, कौन मेरा पिता किसका। मेरा बेटा है तू, मैं तेरा बाप हूँ, तेरी माँ जब मरी तो भी नादान था, तब से खाना खिलाता और सुनाता रहा, क्योंकि यह चमन सा पी रहा। राणा सिंह भानु सिंह महाराज भगत सिंह के बेटे हैं, तू मेरा बेटा है और तो तुम्हें कोई परेशानी नहीं है। तब
तो हम कहीं कि आप के मुहा अब भाई एक मुहा एक मेयर है, समझ गया तू। अब ई दोनों भाई एक मुहा एक मेयर है। जितना आप करिया हो उतना करिया नहीं। ठीक है, कोई बात नहीं है, तो मेरा बेटा है ना। वही नाते तो हम सरकार बहुत दिन से सोचत रहे न, अच्छा। हम कहीं कुछ गड़बड़ है। एक तुझे मालूम है महाराज जब गुजर चुके तो उसके कुछ दिन के बाद में धोया था, इसलिए तुझे मालूम नहीं था। तब तो रंगा आपे घर है न। हाँ, ठीक है ठीक है। एक काम करो, मुझे लंदन जाना है। जी पिताजी। और एक बात ध्यान से सुनो, ये तो मेरे छोटे भाई रानू की शादी मैं लखनऊ में सेठ संग्राम सिंह के यहाँ पक्का कर दिया हूँ। क्या लखनऊ शहर में? हाँ, हो सके मुझे आने में लेट हो जाए तो तुम बारात को लेकर के जाना, बहू को विदाई करवा के लेना। ठीक है पिताजी, वो सब मैं कर लूंगा। लेकिन पिताजी ये हराज की बात जो आपने हमारे परिवार के बीच में कही है कि हराज राज ही रहे तो अच्छा है। जिस तरह हम तीनों भाई एक साथ मिलकर रहते थे उसी तरह हम मिलकर रहना चाहते हैं, और अब जिस तरह पिता का फर्ज आज तक निभाते आए हैं आगे भी आप निभाएंगे। बेटे ये तो तुम सबकी आपस में समझदारी। मदन मैं लंदन जा रहा हूँ, जब तक मैं लंदन से वापस नहीं होने आऊंगा मैं तुम्हें यहाँ मंत्री बना के जा रहा हूँ। मदन पिताजी को ले जाओ, चलो और स्टेशन तक छोड़ कर आओ। जाओ। जीत रहे आशीर्वाद। भैया जैसे हम गाँव एक दिन घरे जाए पड़ा। अरे भाई इतना जल्दी क्या है, अभी तो पिताजी गए हैं, अभी तो उनका इंतजार कर लेंगे। जब वो नहीं आएंगे उसके बाद हम लोग चलेंगे ना दिन ठिकाना धर्म। जैसे कि सूख के जावा जाए की फिर विदाई हुई। अरे एक हफ्ता रहोगे? एक हफ्ता हो गया। अरे जब वो टाइम आएगा तब हम जैसे कि सूख के जावा जाए भी फिर विदाई हो जाए। फिर वही बात, एक हफ्ता रहेगा। एक हफ्ता हो जाता भैया जी। ए तब बीखत जाओ जा सूख के विदाई। हाँ ऐसा ही रहेगा ना भैया। मुझे तो ना माँ की ममता मिली और ना ही पिता का प्यार। अब मेरी जिंदगी में, मेरे लाइफ में आप मेरे पिता हैं और भाभी मेरी माँ है। ना भैया